Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सफेदों में एक डॉक्टर की चाकू से मारकर हत्या कर दी और हत्या की वजह अभी तक फिलहाल पुलिस को सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से कल देर रात की घटना है और सफेदों के अंदर 3 डॉक्टर हैं, वो अपने गाड़ी में बाहर घूमने के लिए गए थे और एक अज्ञात फॉर्च्यूनर चालक ने आते ही तीनों डॉक्टर पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें एक विकास डॉक्टर की मौत हो जाती है। और उसके बाद की जाए तो परिजनों ने अब ये मांग रखी है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम जो उसकी डेड बॉडी है उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। हमारे साथ परिवार के लोग हैं। विकास जो डॉक्टर है, मृतक है, उसका भाई है अनुज, हम उनसे ही बात करते हैं। अनुज जी, जिस तरीके से कल रात को घटना घटी, आपको इसका कब पता चला? मेरे को तो जी 10:30 बजे के आसपास पता चले था। अच्छा जी। हाँ। तो क्या कुछ बताया, फोन आया था आपके पास? क्या कुछ? हाँ, फोन आया था जी एक जानकार का। अच्छा जी, क्या था? वो बोले कि भाई को दिक्कत होगी है अच्छा जी। और आ जाएगी भाई। अच्छा जी। मैं क्यों होया नहीं, भाई चक्कू लग गया। हाँ भाई, इनको है ना जल्दी से जल्दी बड़ी हॉस्पिटल में ले जा, मैं आने लग रहा। तो ये बात हुई थी। अच्छा जी। तो अस्पताल में से किस समय निकले थे जी? बाहर की बात की जाए तो ये शाम को 5:30 बजे ये एक लीलावती हॉस्पिटल है, उसके जो ओनर है अनिल, उसके साथ गए थे ये। उसके बाद तो फिर इसकी डेथ हो गई। अच्छा जी। तो परिवार को कोई किसी पे शक है, कोई पहले किसी तरह की कोई घटना पहले घटी हो या फिर कोई रंजिश हो के? ना, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा कोई कुछ नहीं हमारा। अच्छा जी। सबके साथ प्यार प्रेम है, सबके साथ बोट चाल उठ बैठा है। अच्छा जी। जिस तरीके से अभी डीएसपी से भी बात हुई है, गौरव शर्मा जी से, और विधायक जी राम कुमार गौतम जी आए थे, आपसे ही बात हुई थी, तो क्या किन बातों को लेकर चर्चा हुई? कोई बात सीरियस चल पाई जो आपकी मांग थी? हाँ, बोल रहे कि भाई शाम तक हम पकड़ के वो रिजल्ट दे देंगे, मतलब शाम तक। गौतम ने कहा कि भाई वो करो, विश्वास करो और पकड़ देंगे, न्याय मिलेगा। ठीक है। तो डेड बॉडी के दाह संस्कार की बात जाए तो किया जाएगा, जिस तरीके से बात आ रही थी कि पहले से उनकी गिरफ्तारी हो? ये दाह संस्कार तो करेंगे, अगर जाम करना होगा तो फिर कर लेंगे, जाम जाम वाली की बात है। अच्छा जी। अगर न्याय नहीं मिला, बंदे नहीं पकड़े, तो जाम फिर कर लेंगे, चाहे हमने मतलब कुछ भी करना पड़ा फिर तो। अब जब मान लो डीएसपी साहब ने और राम कुमार गौतम दादा ने कहा है तो उसकी हम मान लेंगे। तो जब पुलिस प्रशासन अपना पूरा साथ दे रहा है तो हमने उनकी माननी चाहिए। तो जिस तरीके से हर दिन घटनाएं घट रही हैं, कहीं ना कहीं आम आदमी अपने आप को अनसेफ कर रहा है। सरकार तो कहती है कि अपराधी छोड़ देंगे, बदमाश भाग जाएंगे। क्या मानते हो धरातल पे सरकार काम करे? भाई इसके बारे में मैं नहीं जानता, भाई हमारा तो नाश होना था, हो गया अच्छा जी। बस, उसका अलग कुछ नहीं। ठीक है। अब जी आपसे बात की जाए तो जिस तरीके से पीड़ितों में घटनाएं घट रही है, क्या मान रहे हो कि भाई बदमाशों का तो कोई खौफ है पुलिस के अंदर? देखो दिखाई दे रहा है कि पुलिस भी काम कर रही है कुछ पकड़ने का। ಬೇರೆ कर दी ना कर दी है ना बदमाशा बेरा अच्छा जी। हम तो रोटी खाए रहा अपना खेत में धंधा कर लिया। अच्छा था। ठीक है। भाई साहब, आपसे बात की जाए तो जिस तरीके से स्पीडो में हर दिन घटनाएं घट रही है, तो क्या मान है कानून व्यवस्था पर तो सवाल उठ रहे हैं? प्रशासन को इस पर बहुत मतलब कड़ी नजर करनी चाहिए। प्रशासन का इस पर ध्यान देने का मतलब है, टाइम है, ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए ये सब चीजों पर। बस इतना ही कल बोलेंगे। जिस तरीके से घटना घटी है उसके बाद से भी जो आसपास के दुकानदार हैं उनमें भी एक रोष है कि वो तो रहेगा ऐसे ना भाई साहब, वो तो सब में ही आएगा। अगर ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, अगर अपने सामने हो तो अपने अंदर भी रोष आएगा, हम भी परेशान हो जाएंगे कि ये क्या हुआ अचानक से, है ना। तो इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जिस तरीके से 12 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा, ना ही गाड़ी चालक पता चल पाया। वो तो भाई साहब ये तो क्या कह सकते हैं, इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं। प्रशासन को देखना चाहिए। ठीक है जी, धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ है मृतक विकास के परिजनों ने कहा कि जिस तरीके से अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ती नजर आ रही है। किसी के अंदर भी का जो कि एक पुलिस का खौफ होता है उसका कहीं भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। अगर पिछले 40 दिनों की बात की जाए तो 17 जो मर्डर के मामले हैं वो जिन शहर में आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी सरकार हर बार कहती है कि हम हरियाणा से बदमाशों को भगाने का काम करेंगे, बदमाशी है वो बदमाश छोड़ दे या फिर हरियाणा छोड़ दे। लेकिन ये चीज़ें जो देखते हैं हम खासकर पोस्टरों पर ही दिखाई देती है। लेकिन अगर जब धरातल की बात आती है तो धरातल पर जो बदमाश है उनके अंदर से ना सरकार का और ना ही कानून व्यवस्था का कोई भी खौफ नहीं है। और कल देर रात को ही सरेआम
3 डॉक्टर के ऊपर अज्ञात लोगों ने हमला किया और जिसमें एक डॉक्टर की मौके पर ही मौत हो जाती है। हालांकि 2 डॉक्टर हैं उनकी हालत अभी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आम के परिजनों ने कहा कि जब तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम कुछ भी करने पर अगले स्टेप लेने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो डीएसपी है गौरव शर्मा और जो बीजेपी विधायक राम कुमार गौतम ने उन्हें परिवार को आश्वासन दिया है कि आज शाम तक के जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि कितने घंटों के बाद जो जींद पुलिस है उन आरोपियों को पकड़ने का काम करती है। जींद से हरियाणा तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।